हेलो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं पहले रिकेप के साथ और जानते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा था। तो हम लोग इंसर्ट करना सीख चुके थे क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करें, और फिर हम लोगों ने सीखा था डिफरेंट शेप्स हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कभी हमें रेक्टेंगल की, लाइन की, एरो की या किसी और स्टार की, इस टाइप की किसी शेप की जरूरत है तो उसे कहां से और कैसे इंसर्ट किया जा सकता है और उसे कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। शेप इंसर्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने हाइपरलिंक के बारे में जाना था कि किस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो क्लिप के साथ। ये पिछली क्लास में हम लोग जान चुके थे स्टूडेंट्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे हेडर एंड फुटर क्या होते हैं। और हेडर फुटर सीखने के साथ साथ हम लोग ये भी जानकारी लेंगे कि वर्ड आर्ट क्या है और उसे भी कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट हेडर एंड फुटर। सबसे पहले जान लेते हैं कि हेडर फुटर होते क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो हेडर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हेडर वो टेक्स्ट या वो ऑब्जेक्ट है, यानी ये टेक्स्ट भी हो सकता है और कोई फोटो, ग्राफिक, शेप, क्लिप आर्ट, कोई भी चीज हो सकती है, विच डिस्प्लेज एट द टॉप ऑफ एवरी पेज इन द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं, हर एक पेज के टॉप पर आपको हेडर दिखाई देगा। आप जो भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं वो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पेज के टॉप पर आपको नजर आएगा अगर आप हेडर ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। द सेम केस अगर आप फुटर ऑप्शन का यूज कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट आपको बॉटम ऑफ एवरी पेज, पेज के ठीक नीचे आपको नजर आएगा। वैसे ये नाम से भी क्लियर है, अगर हम ER को हटा देते हैं तो हमें याद रखने में बड़ी आसानी होगी। हेड मीन्स हमारे शरीर का जो हेड होता है वो टॉप में होता है। द सेम केस फुट मीन्स पैर, और पैर जो है वो बिल्कुल बॉटम में होते हैं। तो हेडर और फुटर वो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेज के टॉप पर या पेज के बॉटम पर दिखाते हैं। आपको एक बार हेडर और फुटर सेट करना होता है स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप हेडर फुटर सेट करते हैं, चाहे आपके डॉक्यूमेंट में हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हो, उन सभी पेजेस के ऊपर वो हेडर और या फिर फुटर अप्लाई हो जाता है। कहां से मिलेगा हमें ये हेडर एंड फुटर? ये मिलेगा हमें इंसर्ट टैब में से। तो लेट अस मूव टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और जानते हैं कि हेडर फुटर अपना काम कैसे करते हैं और हम हेडर फुटर में और क्या क्या कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन जहां पर हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा, और जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं तो हमें हेडर एंड फुटर का एक सेक्शन यहां पर नजर आता है। यहां से आप हेडर या फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हेडर को इंसर्ट कर देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने हेडर पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने हेडर पर क्लिक किया, कंप्यूटर ने मुझे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स दिखा दिए कि अगर आप चाहते हैं तो आपके हेडर को इस प्रकार से बनाया जा सकता है, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल हो गए हैं मेरे पास, और इनमें से अगर कोई फॉर्मेट मुझे पसंद आता है तो मैं उस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकता हूं, और अगर मुझे लगता है कि नहीं, इनमें से मुझे कोई भी फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है, तो आप एडिट हेडर भी कर सकते हैं। यहां से आप हेडर को चेंज भी कर पाएंगे। तो सपोज हम लोग इस हेडर के स्टाइल को, हमें ये पसंद आया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वो स्टाइल यहां इंसर्ट हो चुका है। आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर टाइटल बता दिया चैप्टर 1। तो अब ये चैप्टर 1 टाइटल हो चुका है। आप चाहें तो यहां पर डेट इंसर्ट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो जो भी डेट आप इंसर्ट कर पाना चाहते हैं उसी डेट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर डेट इंसर्ट हो जाएगी, जो भी डेट आप चाहेंगे। इवन अगर आप एडवांस की कोई डेट चाहते हैं तो एडवांस की डेट भी इंसर्ट हो सकती है। जब आप इसे इंसर्ट कर चुके हो तो ये हमारा हेडर वाला हिस्सा हो गया। जैसे ही आप हेडर को इंसर्ट करेंगे, आप देखेंगे हेडर से रिलेटेड कंटेक्चुअल टैब आपके पास आ गया है। ये कॉमन है हेडर और फुटर दोनों के लिए। तो एक एक करके इन सभी को क्लियर कर लेते हैं। ये तो वही सेक्शन है हमारा हेडर और फुटर सेक्शन जहां पर आपने अभी अभी क्लिक किया था। यहां से आप डेट या टाइम इंसर्ट कर सकते हैं हेडर पर। जैसे यहां पर डेट है, अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पर साथ में टाइम भी नजर आए तो आप डेट और टाइम यहां से इंसर्ट कर पाएंगे। आप डिफरेंट और भी पार्ट्स, जैसे डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉपर्टी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई फील्ड, कोई ऑर्गेनाइजर,
इंसर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप अगर पिक्चर इंसर्ट करना चाहें अपने हेडर में तो यहाँ से पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन डायरेक्टली मूव टू फुटर ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट फुटर पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे कंप्यूटर ने डायरेक्टली आपको फुटर पर पहुंचा दिया है। अगर आप दोबारा से यहाँ गो टू हेडर पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे दोबारा हेडर पर आ गया। तो एक स्विच का काम करता है हेडर और फुटर पर मूव करने के लिए। इसके बाद कई बार ये सिचुएशन भी होती है कि हमें हेडर अलग अलग पेजेस के लिए या कुछ एक ब्लॉक के लिए अलग बनाने होते हैं, कुछ ब्लॉक के लिए अलग बनाने होते हैं, तो वो भी बनाए जा सकते हैं। ये पिछला और अगला हेडर या फुटर आपको दिखाने का काम करता है। और ये है जी डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो कंप्यूटर को ये क्लियर हो जाता है कि जो पहला पेज होगा वो अलग होगा और बाकी के सभी पेजेस सेम होंगे। अगर आप हेडर या फुटर इवन पेजेस और ऑड पेजेस के लिए अलग अलग बनाना चाहते हैं आप इसे ऑन कर सकते हैं। ऐसा करने पर हेडर इवन पेज के लिए अलग बनेगा और ऑड पेज के लिए अलग बनेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो अभी हमने नहीं लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में उसे नहीं देखना चाहते तो आप इसे यहां पर क्लिक कर उसे गायब भी कर सकते हैं। हेडर और फुटर के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए, यानी हेडर आप कितने एरिया में लिखना चाहते हो अपने पेज की और फुटर कितने एरिया में लिखना चाहते हो, उसे भी यहां से सेट किया जा सकता है। तो जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने हेडर बना लिया है, सपोज हम एक पिक्चर और डालना चाहते हैं यहां पर, तो आपको पिक्चर पर जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कंप्यूटर आपको पिक्चर दिखाना शुरू कर देगा और आपको इसमें से जो भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हम स्कूल का लोगो इंसर्ट करना चाहेंगे तो स्कूल का लोगो जहां पर भी पड़ा हुआ हो आपका, वहां से आप स्कूल का लोगो पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से स्कूल का लोगो पिक कर लिया है, ये लोगो इंसर्ट हो गया है। लोगो काफी बड़ा है, हेडर में इतना बड़ा लोगो ठीक नहीं लगेगा, तो मैं इस लोगो का साइज छोटा कर लेता हूं ताकि मुश्किल ना आए। तो ये हमने यहाँ पर लोगो इंसर्ट कर लिया। इस प्रकार से आप अपनी चीज जो भी पिक्चर या जो भी चीज इंसर्ट करना चाहे वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं फुटर की तरफ। अगर मुझे फुटर इंसर्ट करना है तो कंटेक्चुअल टैब से भी डायरेक्टली मैं फुटर पर जा सकता हूं। और यहां से मैं जैसे ही फुटर पर पहुंच गया, सपोज मैं यहां पर डेट या टाइम इंस्टोर करना चाहता हूं, मुझे यहां क्लिक करना है। कंप्यूटर मुझे डिफरेंट डेट्स और टाइम के अलग अलग फॉर्मेट्स दिखाएगा। इन फॉर्मेट्स में से जो भी फॉर्मेट मुझे पसंद हो मैं उस फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो मैं देखूंगा कि कंप्यूटर ने वो डेट और टाइम इंसर्ट कर दिया है उसी स्टाइल में। द सेम केस यदि मुझे कोई क्लिप आर्ट वगैरह इंसर्ट करनी है तो मैं क्लिप आर्ट पर क्लिक करूंगा। आपको याद होगा क्लिप आर्ट पर क्लिक करने से पेन आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आप कोई भी क्लिप आर्ट पिक कर सकते हैं और पिक कर उसे भी अपने फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप हेडर या फुटर को अपने अनुसार बना सकते हैं। अब मैंने हेडर फुटर बना लिया। बना लेने के बाद मुझे हेडर और फुटर को क्लोज करना है, तो डिजाइन वाले में ही सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगी क्लोज हेडर एंड फुटर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा हेडर फुटर क्लोज हो जाएगा और मैं अब अपने डॉक्यूमेंट में आ गया हूं और इस डॉक्यूमेंट में मैंने जो भी टाइपिंग का काम करना था वो टाइपिंग का काम किया। आइए चेक करते हैं कि यदि मैंने यहाँ टाइपिंग का काम किया और मेरे डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस होते तो क्या ये सभी पेजेस पर इंप्लीमेंट होता। मैंने 9 पेजेस बना दिए हैं डियर स्टूडेंट और मैं 9th पेज पर हूं इस समय। और इस 9th पेज पर भी मुझे अपना फुटर ऐसा दिखाई दे रहा है और मुझे हेडर नजर आ रहा है। 8th पेज पर भी फुटर और हेडर वैसे ही नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे 7th पर भी, 6th पर भी, यानी सभी पेजेस पर हेडर और फुटर अवेलेबल हो गए हैं। ये सभी तब पॉसिबल हो पाता है जब आप हेडर और फुटर का ऑप्शन इस्तेमाल करें। आप देख रहे होंगे हमने सिर्फ एक ही बार हेडर या फुटर बनाया था और जितने भी इस डॉक्यूमेंट में मैं पेजेस इंसर्ट करता जाऊंगा उन सभी पेजेस में हेडर और फुटर की ये ऑप्शन मुझे दिखाई देती रहेगी। तो चलिए मूव करते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। और जो हमारा अगला टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, हेडर और फुटर कंप्लीट हो जाने के बाद, वो था वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट क्या चीज होती है अब ये जानते हैं। लिखा है वर्ड आर्ट के बारे में कि वर्ड आर्ट एक ऐसा छोटा सा फीचर है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विच ट्रांसफॉर्म्स, यानी वो बदल देता है टेक्स्ट इनटू द एट्रैक्टिव डिजाइन। जो आपके नॉर्मल से टेक्स्ट को एक एट्रैक्टिव डिजाइन में बदल सकता है उसे हम वर्ड आर्ट कहते हैं। वर्ड आर्ट ऑप्शन में भी फाउंड इन द इंसर्ट टैब, ये इंसर्ट टैब में मिलेगी और 30 अलग अलग डिजाइन्स
आपको सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। 30 डिफरेंट डिजाइन्स आप बना सकते हैं वर्ड आर्ट के थ्रू। तो आइए हम लोग जानें कि वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। वर्ड आर्ट को इंसर्ट या यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट टैब में ही जाना होगा और इंसर्ट टैब में डियर स्टूडेंट्स ये रहा वो प्लेस जहां पर आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंप्यूटर यहां बहुत सारे अलग अलग डिजाइन आपको दिखाएगा। इन डिजाइन में से जो डिजाइन आपको पसंद हो आपको उस डिजाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो ये जानना चाहेगा कि आप अपना क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस डिजाइन में। जैसे मैंने लिखा स्कूल इज गुड और मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करता हूं देखिए मेरा जो नॉर्मल सा टेक्स्ट था वो इतने प्यारे डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आपका वर्ड आर्ट इंसर्ट होगा वर्ड आर्ट का फॉर्मेट कंटेक्सचुअल मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें वर्ड आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। इनमें से कई सारी ऑप्शंस स्टूडेंट्स आप पहले भी जान चुके हैं जब मैंने आपको इंसर्टिंग क्लिप आर्ट सिखाया था, इंसर्टिंग पिक्चर सिखाया था, इंसर्टिंग शेप सिखाया था। वहां पर भी ये कई सारी ऑप्शंस थी, थोड़ी सी चेंजेस भी हैं। तो आइए इन्हें रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट की। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल इज गुड की जगह कुछ और लिखना है, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें, कंप्यूटर आपको दिखाएगा और आप इसमें जो भी चेंजेस कर जैसे मैंने यहाँ पर स्कूल ही लिख दिया बस और ओके कर दिया, तो देखेंगे कि ये चेंज हो चुका है। स्पेसिंग की ऑप्शन दे सकते हैं आप कि कितना आप टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना चाहते हैं। जैसे मैंने वेरी लूज कर दिया तो आप देखेंगे कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस बढ़ गया है। वहीं पर अगर आपने टाइट कर दिया तो आप देखेंगे कैरेक्टर के बीच का स्पेस कम हो गया है। आप इसके साथ साथ इवन हाइट रख सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट की, जो आपने बनाया है उसकी सबकी इवन हाइट हो जाएगी। आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आप उसे वर्टिकल बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। आप उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस समय जो अलाइनमेंट है वो पहले से लेफ्ट है ही, तो इसलिए इस अलाइनमेंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से अपने वर्ड आर्ट का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा डिजाइन। आपको अगर ये कलर पसंद नहीं आ रहा है तो वर्ड आर्ट में कलर कोई और फिल कर सकते हैं। जैसे मैं टेक्सचर भरना चाहूंगा और मैंने टेक्सचर में ये वाला कलर ले लिया, तो अब आप देखिए वही कलर इफेक्ट अप्लाई हो गया है। तो फिल कलर से आप टेक्स्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। लाइन का कलर, जो बाहर आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है जो स्काई ब्लू कलर में है, आप उस कलर को चेंज कर सकते हैं। लाइन का कलर यहां से चेंज हो जाएगा। जो भी लाइन का कलर आप देंगे वही लाइन का कलर अप्लाई हो जाएगा। आप अपने इस वर्ड आर्ट को अलग अलग शेप्स भी दे सकते हैं। ये अलग अलग शेप्स हैं, इनमें से कोई भी शेप आप पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर ये शेप पिक की तो आप देखेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ बड़ा हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा ये टेक्स्ट भी नीचे से ऊपर की तरफ बड़ा होने लगा है। आप शेडो इफेक्ट दे सकते हैं ताकि टेक्स्ट के पीछे शेडो भी दिखाई दे। आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट के पीछे शेडो भी दिखाई देने लग गई है। आप 3D इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने, बाकी की सभी चीजें अगर आपको ध्यान हो तो इन सभी को हम लोगों ने पिक्चर्स और क्लिप आर्ट और शेप्स में सीख लिया था। तो ये हमारे पास वर्ड आर्ट की ऑप्शन है जहां से आप अपने वर्ड आर्ट को फॉर्मेट कर सकते हो और उसे सुंदर और बेहतर बना सकते हो। आज के टॉपिक में हम अपना टॉपिक इतना ही यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और नया लेकर आएंगे, कुछ और नई चीजें सीखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।